हाय फ्रेंड्स, मैं हरण सिंह परमार आपका स्वागत करता हूं बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग भर्ती नहीं देख रहे हैं, भर्ती नहीं देखना है, वो बिल्कुल हमारा वीडियो ना देखें, ना सब्सक्राइब करें, ना लाइक करें, क्योंकि उन लोगों के लिए हमारा वीडियो नहीं है। और जो वास्तव में भर्ती होना चाहते हैं, इसी साल होना चाहते हैं और पूरे मन से होना चाहते हैं, तन से होना चाहते हैं, तो वो हमारा वीडियो ज़रूर देखें और इसको शेयर करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारी बातें चल रही हैं अभी कि भर्ती आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन, बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग नोटिफिकेशन दे रहे हैं आप लोगों को। कई लोग भ्रमित भी कर रहे हैं, कई लोग अच्छी जानकारियाँ भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों में ना फंस के आप बस इस बात पर ध्यान रखें कि भर्ती तो आना ही आना है, चाहे 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, बस आप उसके डेट का सही कन्फर्म पता चला लीजिए। डेट कब है, नवंबर में कब भर्ती है और उसमें क्या क्या डेट मांग रहे हैं, वो आप सही सी जानकारी लेके अपनी भर्ती तैयारी कर दीजिए। और आज मैं आपको सारा विश्लेषण बताऊंगा कि आप अगर 17.5 साल के हैं तो भर्ती कैसे हो सकते हैं और भर्ती कैसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपना समय बर्बाद ना करते हुए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बंदा 17.5 साल का हो गया, 17 साल 6 महीने का हो गया, वो बंदा टेक्निकल, क्लर्क, जीडी, ट्रेड, ये सारी भर्ती देखने लायक हो गया है। वो भैया जवान बन चुका है, वो भर्ती देख सकता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जीडी की, जनरल ड्यूटी की। इसमें एक्चुअली होता क्या है, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हम किस में फार्म डालें, और कई लोग क्या करते हैं, गलत निर्णय लेके गलत जगह भर्ती हो जाते हैं। वो ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमको सैलरी कम मिल रही है। तो इस चीज़ पे वो भी ध्यान रखें कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भर्ती तो हो जाते हो, लेकिन अगर हो सकता है कि आप मैथ से थे और टेक्निकल में भर्ती हो सकते थे, और आपने हो सकता है जीडी में फार्म डाल दिया और वहाँ पे आप बाल निकल गए और आप ज़िंदगी भर बंदूक लेके, राइफल लेके घूमते रहोगे। प्रमोशन भी थोड़ा टाइम से होता है, सैलरी भी कम रहती है, काम भी वर्क भी हार्ड होता है, जो कि आप हो सकता है उस लायक ना हो, आपका मन ना लगे, आप बोरिंग होने लगो वहाँ पे जाके। तो हमारा वीडियो इसलिए आपको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, देखने लायक भी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा जीडी की, जनरल ड्यूटी की। इसमें 17.5 साल की एज लेते हैं, हाइट लेते हैं। जैसे अदर स्टेटों की हाइट रहती है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 168 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 170 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं। बकाया जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें 165 भी लेते हैं, 62 भी लेते हैं। यानी कि वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ की जो बॉडी डिज़ाइन है, उसके हिसाब से हर जगह हाइट ली जाती है, क्योंकि हमारा संविधान सभी को समान अधिकार दिया हुआ है। तो किसी की पर्सनैलिटी से, किसी हाइट से किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो उसके लिए ये सब चीज़ें, ये सब तकनीकी, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं सरकार ने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल ड्यूटी की। 17.5 साल एज लेते हैं, इसके बाद 17.5 साल से 21 तक आप जनरल ड्यूटी की भर्ती देख सकते हो, यानी कि जीडी की भर्ती देख सकते हो, अगर आप हाई स्कूल पास हो तो। और अगर आपने 12th अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया हुआ है, आर्ट से किया हुआ है या एजी से किया हुआ है, तो आप जनरल ड्यूटी की भर्ती देखिए, क्योंकि आप अदर जो भी पोस्टें हैं, अदर ट्रेड हैं, उसके लिए आप नहीं हो। इसके बाद हमारी दूसरी बात आती है टेक्निकल की। इसमें हाइट लेते हैं 167 सेंटीमीटर एमपी मध्य प्रदेश के हिसाब से। और मैं बता देना चाहता हूं कि यूपी के लिए भी हाइट इतनी लेते हैं 167 सेंटीमीटर, क्योंकि टेक्निकल हाइट फिक्स कर दी गई है, उतनी लेते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें 17.5 साल से लेते हैं और 23 तक, यानी कि जो बंदा 21 में जीडी में भर्ती नहीं हो पाया, वो बंदा 23 साल तक क्लर्क में भर्ती हो सकता है, टेक्निकल में भर्ती हो सकता है, ट्रेड में भर्ती हो सकता है। क्योंकि टेक्निकल, ट्रेड और क्लर्क, इनकी जो एज होती है 17.5 साल से 23 तक होती है। तो जनरल ड्यूटी वालों के लिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो हाई स्कूल पास हैं तो वो इसकी भर्ती देख सकते हैं। अगर जिसने मैथ से 12th पास किया है, वो टेक्निकल की भर्ती दे सकता है, वो क्लर्क की भर्ती दे सकता है। दोनों में सेम योग्यताएँ मांगी गई हैं। 17.5 साल एज है, 17.5 से 23 तक। हाइट दोनों के लिए अलग अलग है, 167 सेंटीमीटर टेक्निकल के लिए है और 162 सेंटीमीटर क्लर्क के लिए। तो मैं उन लोगों को भी जो भ्रांतियाँ, जो हाइट जिनकी कम रहती हैं, मध्य प्रदेश और यूपी वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वो भी अपने दिमाग में बिल्कुल टेंशन ना पालें और वो भी डिमोटिवेशन ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं, उनको बताते नहीं हैं। वो उनके मन में एक सपना रहता है कि हमें भी फोर्स में होना चाहिए था, लेकिन हमारी तो हाइट कम है। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है उन लोगों के लिए कि एक बात से अगर आपकी हाइट है तो आप क्लर्क में भर्ती हो सकते हो। जैसे कि क्लर्क का आपको पता होना चाहिए कि क्लर्क के लिए मैथ से 12th पास मांगते हैं, पेपर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बस इसका ध्यान रखना आप। पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जिसकी हाइट कम है वो बिल्कुल भी खुश हो जाए हमारी ये वीडियो देख के कि वो भी भर्ती हो सकते हैं, बस वो अपना फिजिकल बना के रखें। इसमें उनको एक चीज़ अच्छी और मिलती है कि इसमें उनको फिजिकल के नंबर नहीं दिए जाते, क्योंकि उसमें ओनली फिजिकल क्वालीफाई मांगा जाता है।
और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरल ड्यूटी और क्लर्क और टेक्निकल में बहुत अंतर रहता है दोनों की ड्यूटियों में। ये ऑफिस वर्क होता है और ये जनरल ड्यूटी ग्राउंड वर्क होता है। तो टेक्निकल एक ऐसी चीज़ है जो दोनों जगह काम करते हैं, क्योंकि इनको वेयर हाउस हो गया या फिर इनको जितनी भी तुम्हारे आर्टिलरी है, गाड़ियाँ हैं, तोपें हैं, इनकी मशीनें चलाना, सुधारना, यानी कि टेक्निकल का काम, जो भी मेंटेनेंस का काम होता है ये टेक्निकल वालों को दे दिया जाता है। और बकाया रिक्रूटमेंट हो गया है ना, डॉक्यूमेंटेशन, भर्ती चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंट भरना या तुम्हारी फाइल कंप्यूटर में ऑफिस पर करना, ये सब चीज़ें होता है क्लर्क का। तो जिनकी हाइट कम है वो क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट है। और वो भी ध्यान रखें इस बात को कि आप क्लर्क में आराम से भर्ती हो सकते हो, बस फिजिकल में आपको क्वालिफाई करना है। अब बात हो जाए फिजिकल की, तो तीनों का फिजिकल बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि तुम्हारा ट्रेड का और तुम्हारा जीडी का फिजिकल बिल्कुल सेम मांगते हैं। 5.5 मिनट में दौड़ आपको क्वालिफाई करनी आनी चाहिए अपने घर वाले ग्राउंड में। वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, इसलिए समय वहाँ पर कम हो जाता है उन लोगों का। अब बात आ गई टेक्निकल वालों, क्लर्क वालों की, इनके लिए 5:45 यानी कि 5:45 में आपको क्वालिफाई करना रनिंग। और जो कि मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बंदे कम पहुँचते हैं, मैथ वाले बंदे उनको कम मिलते हैं। तो ये बंदे ज़्यादातर भर्ती होने के चांस बहुत रहते हैं, क्योंकि 33 नंबर 100 में से पास मार्किंग होता है। अगर आप पास मार्किंग भी हो और फिजिकल आप क्वालिफाई किया होगा, मेडिकल पास होगा, आपके 100% चांस है कि आप उस भर्ती में निकल जाओगे। तो मैं जिनकी हाइट कम है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल डिमोटिवेशन ना हो, थोड़ी सी पढ़ाई अच्छे से करके रखें, इंग्लिश बना के रखें, अपनी मैथ बना के रखें, क्योंकि इंग्लिश मैथ थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लेते हैं, हार्ड वर्क, थोड़ा हार्ड पेपर हो जाता है उसके लिए। तो अपनी पढ़ाई से बराबर रखें, अब डिमोटिवेशन बिल्कुल भी ना हो। अब हमने बात कर ली जीडी की, हमने बात कर ली क्लर्क की और टेक्निकल की, तीनों की सब हाइट की बात कर ली, योग्यताओं की बात कर ली, हमने फिजिकल की बात कर ली। अब बात आती है ट्रेड की। तो ट्रेड जैसे कि आप भाइयों जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि ट्रेड और जीडी का फिजिकल नंबर सब नंबरिंग होता है, इसमें दौड़ में भी नंबरिंग होता है और वहाँ भी जो तुम्हारी लिस्ट बचती है फाइनली वो भी, उसमें भी कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का कि आपको जीडी की तरह फिजिकल बनाना पड़ेगा। जो 8 पास हैं वो ध्यान रखें, जो ओनली 8 पास हैं वो ट्रेड की भर्ती देख सकते हैं। इसमें 8 पास ही मांगी जाती है, जीडी में हाई स्कूल मांगी जाती है और टेक्निकल और क्लर्क में 12th पास मांगी जाती हैं। बाई सब्जेक्ट यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ये सब होता है। तो फ्रेंड्स, अब एक हमारी ब्रांच आती है, एक पोस्ट जाती है नर्सिंग असिस्टेंट की। तो नर्सिंग जो असिस्टेंट, इसको हम अपनी ब्रिज भाषा में कंपाउंडर भी बोले हैं। जितने भी एमएच हॉस्पिटल होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, इन लोगों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाती है। और इसके लिए आपको 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजिकल होना चाहिए। आपके लिए आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए और तीनों में 50% से प्लस मार्क होना बहुत ज़रूरी है। आप नर्सिंग असिस्टेंट की देख सकते हो, बहुत बढ़िया जॉब है। आप एमएच हॉस्पिटल में रहोगे, उसमें आपको क्या करना होता है कि जितनी भी सैनिकों की फैमिली होती हैं उनका ट्रीटमेंट करना होता है। सैनिक घायल होते हैं, चोट होते हैं, ट्रेनिंग में कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, यानी कि उनके लिए ये जगह है ड्यूटी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो इसी विश्लेषण पे था। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ लोगों को, कई यूट्यूबर्स हैं वगैरह कोई भी है, ऐसे गुमराह करते रहते कि भाई बदलाव हो गया, वो बदलाव, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, वही सब सेम है। बस इसमें जिन लोगों की हाइट कम है तो वो हमारा वीडियो ज़रूर देखें, उन्हीं के लिए हमारा वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने उन मित्रों तक जरूर पहुंचाएं जो इस साल भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।